अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन में मेथोडोलॉजी माइक्रो इनकैप्सुलेशन की बात की। उसमें हमने फर्स्ट मेथोडोलॉजी पढ़ी, एयर सस्पेंशन टेक्निक की। आज हम सेकंड टेक्निक की बात करेंगे, कोआसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक की, जिसके ज़रिए से हम माइक्रो कैप्सूल्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें कि ये कोआसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, तो ये कंप्राइज करती है 3 स्टेप्स पे। इसमें सबसे पहले जो है 3 मिसिबल केमिकल फेजेस बनाए जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन की जाती है। और जो 3 मिसिबल केमिकल फेजेस होते हैं उसमें एक फ़ेज़ होता है कोर मटेरियल, सेकंड फ़ेज़ होता है कोटिंग मटेरियल फ़ेज़ और थर्ड होता है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल। ये तीनों फेजेस आपस में एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं। और स्टूडेंट्स, उसमें ये डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो कोटिंग मटेरियल को के फ़ेस को बनाया जाता है। वो हम आगे चल के उन मेथड्स की बात करेंगे कि किन मेथड से जो है कोटिंग मटेरियल फ़ेस को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, जो ये जो कोर मटेरियल होता है उस पर जो है वो पॉलीमर की कोटिंग हो जाती है, पॉलीमर की डेपोजिशन हो जाती है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हुआ? डेपोजिशन ऑफ कोटिंग, रिजिडाइजेशन ऑफ द कोटिंग। रिजिडाइजेशन ऑफ द कोटिंग यानी कि जो कोटिंग मटेरियल है वो कोर मटेरियल के ऊपर जो डेपोजिट हो गया, उस पर जो जम गया, उस पर जो लग गया, उसकी जो कोटिंग हो गई कोर मटेरियल पे, उसकी जो है सॉलिडिफिकेशन की जाती है, उसकी जो है रिजिडाइजेशन की जाती है। उसको यूँ कह लें कि सख्त किया जाता है कि वो कोर मटेरियल के ऊपर जो आपकी कोटिंग की लेयर है, कोटिंग पॉलीमर है, वो सही तरह से उस पर सॉलिडिफाई हो जाए। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रिजिडाइजेशन ऑफ द कोटिंग कैसे की जाती है। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल केमिकल फेजेस की, जो 3 इमिसिबल केमिकल फेजेस हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से की जाती है। फर्स्ट फेज़ है कोर मटेरियल फेज़, सेकंड फेज़ है कोटिंग मटेरियल फेज़, जो थर्ड है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज़। कोर मटेरियल फेज़ तो हमें पता है कि आपने सिंपल जो है ना अपना कोर मटेरियल, कोई भी ड्रग है, कोई भी सब्सटेंस है या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जिसकी आप कोटिंग करना चाहते हो, वो हो गया कोर मटेरियल फेज़, उसको आपने ले लेना है। सेकंड फेज़ है कोटिंग मटेरियल फेज़। कोटिंग मटेरियल फेज़ जो होती है ना, इसको आप बनाते हो डिफरेंट मेथड से, जैसे कि टेम्परेचर चेंज से बनाते हो, इनकम्पैटिबल पॉलीमर एडिशन, नॉन सॉल्वेंट एडिशन, सॉल्ट एडिशन, पॉलीमर पॉलीमर इंट्रैक्शन। ये जो पाँचों के पाँचों मेथड्स हैं, इसके ज़रिए से जो है वो कोटिंग मटेरियल फेज़ बनाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोटिंग मटेरियल की फेज़ की फॉर्मेशन होती है और कोटिंग मटेरियल जो है वो कोर मटेरियल पर डेपोजिट होता है। तो हम ये अगली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से इन मेथड से कोटिंग मटेरियल फेज़ की जो है वो डेपोजिशन होती है कोर मटेरियल के ऊपर। और थर्ड हमारे पास जो फेज़ है वो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज़ है। लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज़ है जिसके अंदर कोर्स जो मटेरियल है वो पड़ा हुआ होता है। और ये तीनों इमिसिबल फेजेस मिलती हैं और इससे क्या होता है, ये तीनों इमिसिबल फेजेस जो हैं जब इनको कंबाइन किया जाता है तो इससे कोआसर्वेशन फेज सेपरेशन होती है, फेजेस अलग अलग हो जाती हैं और जो कोटिंग मटेरियल वाली जो फेज़ है वो बच जाती है, जो कि कोर मटेरियल पर डेपोजिट कर जाती है। अब हम बात करेंगे इसके, अगर हम एग्जांपल को ले लेंगे, कोर मटेरियल कौन सा है। कोर मटेरियल हमने बात की कि कोई भी जो है वो ड्रग सब्सटेंस है या कोई भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जिसकी आप कोटिंग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप एन-एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल की कोटिंग करना चाहते हो, तो वो कोर मटेरियल हो गया। अगर हम कोटिंग मटेरियल की फेज़ की बात करें तो कोटिंग मटेरियल कोई भी जिसके ज़रिए से आप जो है वो कोर मटेरियल की कोटिंग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इथाइल सेलुलोज है, तो वो कोटिंग मटेरियल हो गया। इसके अलावा लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज़ की एग्जांपल की बात करें तो आप साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल ले लो या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टोल्यूइन की एग्जांपल ले लो, तो वो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज़ आ गया। हमने पहले भी बात की, जो कोर मटेरियल है वो कोटिंग मटेरियल में कोटिंग पॉलीमर में जो है वो डिस्पर्स हो जाता है। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं कि स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 1 में आपने इमिसिबल लिक्विड फेजेस 3 बना ली, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि जो लिक्विड पॉलीमर कोटिंग्स हैं वो कोर मटेरियल पे उनकी डेपोजिशन हो जाती है। जो लिक्विड पॉलीमर कोटिंग्स हैं, जो लिक्विड पॉलीमर आपने बनाया है, ठीक है, उसकी जो है वो कोटिंग हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है कोर मटेरियल के ऊपर। वो कोटिंग किस तरह से होती है, जब आप उस कोर मटेरियल को जो कि मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल में प्रेजेंट है, जैसे कि एन-एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल जो है वो साइक्लोहेक्सोन में प्रेजेंट है, तो उसको आप शेक कर दोगे कोटिंग मटेरियल इथाइल सेलुलोज के साथ। इन तीनों का जो है वो एक मिक्सचर सा बन जाएगा। कोटिंग मटेरियल कौन सा था? इथाइल सेलुलोज। कोर मटेरियल था एन-एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल और मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल था साइक्लोहेक्सेन। इन तीनों को आप ले लो किसी भी बीकर या किसी भी वेसल में और उसको आप शेक करो। शेक करने से क्या होगा, बाय टेम्परेचर चेंज, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह ये फिनोमिना होता है। अभी सिर्फ हम बेसिक
जो है वो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि शेक करने से क्या होगा कि तो लिक्विड कोटिंग किस तरह से जो है वो उस पर कोर मटेरियल पर डेपोजिशन कैसे होती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉलीमर एट द इंटरफेस बिटवीन कोर मटेरियल एंड लिक्विड व्हीकल फेस। जो लिक्विड व्हीकल फेस और जो कोर मटेरियल है उसके इंटरफेस पर जाकर पॉलीमर जो है वो एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो इस तरह से जो है वो पॉलीमर जो है वो एब्जॉर्ब कर जाएगा कोर मटेरियल और लिक्विड व्हीकल फेस के ऊपर। फिर स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 2 में डेपोजिशन होगी कोटिंग की, स्टेप 3 में होता है रिजिडाइजेशन ऑफ कोटिंग। अब वो जो कोटिंग आप हो गई कोर मटेरियल के ऊपर, तो उसकी अब रिजिडाइजेशन या सॉलिडिफिकेशन होगी। वो कैसे होती है, यूजुअली बाय थर्मल क्रॉस लिंकिंग और डिसोल्वेशन टेक्निक्स टू फॉर्म अ सेल्फ सस्टेनिंग माइक्रो कैप्सूल। ठीक है, थर्मल मेथड से क्रॉस लिंकिंग या डिसोल्वेशन टेक्निक्स के जरिए से जो है वो रिजिडाइजेशन होती है, जिससे सेल्फ सस्टेनिंग माइक्रो कैप्सूल बनते हैं। जैसे मैंने ऊपर बात की कि पहले बात की कि एन-एसिटाइल अमाइनोफिनोल तो और साइक्लोहेक्सेन और इथाइल सेलुलोज की बात की कि उनका एक सिस्टम बन जाता है, उनको आप शेक करते हो और क्या होता है कि इथाइल सेलुलोज जो है वो डेपोजिट कर जाता है एन-एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल के ऊपर। तो उसकी अब आप रिजिडाइजेशन कैसे कराओगे कि जिस तरह इथाइल सेलुलोज होता है ना, वो हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबल होता है, तो जब आप उसका लो टेम्परेचर कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, रिजिडाइजेशन हो जाएगी। रिजिडाइजेशन हो जाएगी कोटिंग की। ये हम आगे चल के इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि किस तरह से रिजिडाइजेशन होती है कोटिंग मटेरियल की। अगर हम क्रॉस लिंकिंग की बात करें तो अगर आप कोई भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हो, कोई पॉलीमर ग्लूटाल्डिहाइड डाल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि जो पॉलीमर के साथ जो है वो ग्लूटाल्डिहाइड वो जाके कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है इस पॉलीमर के साथ, और क्रॉस लिंकिंग क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है जो कोटिंग मटेरियल है उसकी जो है वो सॉलिडिफिकेशन या रिजिडाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा डीसॉल्वेशन टेक्निक्स, जो सॉल्वेंट को आप वो इवेपोरेट करा देते हो यूजिंग कोई भी जो है वो ड्राइंग करा के, एयर ड्राइंग करा के, वैक्यूम ड्राइंग वगैरह करा कर, उससे भी जो है वो आपकी कोटिंग मटेरियल की जो है वो रिजिडाइजेशन हो जाती है, यानी कि आपके माइक्रो कैप्सूल्स की जो है वो रिजिडाइजेशन हो जाती है, और उससे आपका जो सेल्फ सस्टेनिंग माइक्रो कैप्सूल फॉर्म आउट हो जाता है। जो बात कर रहे थे कि 3 स्टेप्स होते हैं कंसर्वेशन फेज सेपरेशन में माइक्रो इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो इसकी यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है। स्टेप 1 में देखें कोर एंड लिक्विड कोटिंग है इन मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल। ये जो सारा जो खाली स्पेसिस है ना, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल है। जो सारी जो खाली स्पेसिस हैं, दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल। और ये जो ब्लू डॉट्स बने, डार्क ब्लू डॉट्स, ये है कोटिंग मटेरियल। ये डार्क ब्लू डॉट्स कोटिंग मटेरियल है, और जो लाइट ब्लू डॉट्स हैं ये है कोर मटेरियल। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि ये लिक्विड व्हीकल है, मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड व्हीकल, और ये जो डार्क ब्लू डॉट्स हैं ये कोटिंग मटेरियल है, और ये जो लाइट ब्लू डॉट्स हैं दीज आर कोर मटेरियल। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया 3 इमिसिबल लिक्विड फेजेस जो पड़ी हुई हैं, ये 3 इमिसिबल लिक्विड फेजेस हैं, कोर एंड लिक्विड कोटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल। सेकंड स्टेप है कंसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक में डेपोजिशन ऑफ लिक्विड कोटिंग मटेरियल। अब क्या हुआ कि जितनी भी जो लिक्विड कोटिंग मटेरियल था वो डेपोजिट हो गया कोर मटेरियल के ऊपर, ज़्यादा मटेरियल जो है वो जाकर डेपोजिट हो गया उसके ऊपर, कोर मटेरियल के ऊपर, और इस तरह से जो डेपोजिशन ऑफ लिक्विड कोटिंग मटेरियल हो गई, ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। जबकि जो स्टेप 3 है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास डेपोजिटेड कोर मटेरियल था उसकी रिजिडाइजेशन हो जाती है, उसकी रिजिडाइजेशन से ये माइक्रो कैप्सूल जो हैं ये फॉर्म आउट हो गए। तो इस तरह से आज हमारा जो है वो कंसर्वेशन फेज सेपरेशन का इंट्रो कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से कंसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक परफॉर्म की जाती है, बाय टेम्परेचर चेंज, बाय सॉल्ट एडिशन, बाय पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन, और ये सारे मेथड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।